मुंबई में बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इसके बाद यहां सियासी लड़ाई और भी तेज हो गई है। नीतीश राणे ने इस लड़ाई को मजहबी रंग देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर किया गया ये पोस्ट महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का है, जिन्होंने बीएमसी चुनाव से पहले आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव की जंग छेड़ दी। जी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश राणे ने कहा कि मुंबई का डीएनए हिंदुत्व का है, हमारे कड़कड़ में महादेव है, महादेव वाला ही मेयर बनेगा। हर एक मुंबईकर महादेव के ज्यादा और बड़ा किसी को भी नहीं मानता और वही भावना मैंने व्यक्त की है कि M इज इक्वल टू मुंबई, M इज इक्वल टू महादेव, मुंबई लव्स महादेव। इसलिए मुंबई का चुनाव है, मुंबईकरों ने ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो कोई भी मुंबई महापालिका के ऊपर उनका महापौर बैठेगा, मेयर बैठेगा, वो आई लव महादेव वाला ही होना चाहिए और तो ही ये महादेव की भूमि को वो न्याय दे सके। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र की 27 नगर महापालिका का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में वारिस पठान ने नीतीश राणे पर पलटवार किया। उन्होंने नीतीश राणे को नफरती चिंटू बताया। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ एक ही काम किया, इतने वर्षों के अंदर नफरत फैलाई है, ध्रुवीकरण की राजनीति की है, पोलराइज किया है और एक ही मुसलमानों को गाली बको और छोड़ दिया अपने 2-4 नफरती चिंटुओं को जो आए दिन अनाप शनाप बकवास करते हैं, पोलराइज करते हैं, नफरत फैलाते हैं। उनको रिवॉर्ड देती है बीजेपी, इनको मिनिस्टर बना दिया, फिर भी रुकते नहीं, अनाप शनाप बकवास करते हैं। बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल पूरी चौकसी बरत रहे हैं। आतंक का समूल नाश करने के लिए ऑपरेशन काल चलाया जा रहा है। आने वाले नए साल पर आतंकवादियों ने अगर कोई भी साजिश रची, सोची भी अगर, तो फिर उनका काम तमाम तय। ये तैयारी है देश के दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने की। ये निगहबानी आतंकियों को करारा जवाब देने की। आतंकियों की तलाश में जम्मू पुलिस के एसओजी जवान हर उस जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू के सांबा में आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन काल जारी है। इस दौरान आतंकियों के संभावित रूट और ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एसओजी जवान चौकस हैं। सांबा एसओजी की टीम इस समय पूरे सांबा के इलाकों को खंगाल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी कई संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय घने जंगल के इलाके को ये एसओजी के जवान जो हैं वो लगातार खंगाल रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस पूरी तरह से एसओजी के जवान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह का टेरर हाइडआउट यहाँ पर ना बना हो या किसी तरह की इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाकों में टनल जो है वो आतंकियों को यहाँ पर मदद ना करे। घुसपैठ की आशंका और आतंकी साजिश को देखते हुए एसओजी जवानों का व्यापक तलाशी अभियान बता रहा है। अगर आतंकी सरहद पार से आएंगे तो उनका काम तमाम तय है। जम्मू के एसओजी जवान जो हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, वो यहाँ पर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, पगडंडी खंगाल रहे हैं, इलाका जो है वो तलाश रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, जिन्हें इसी की ट्रेनिंग है कि आतंकी जहां भी दिखे उसी समय उसे भून दिया जाए। आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सेना प्रमुख मार्गों और पारंपरिक घुसपैठ रास्तों पर नजर रख रही है। आतंकी घुसपैठ को देखते ही एलओसी पर सुरक्षा बलों ने चौकसी तेज कर दी है। सरहद पार से आने वाले आतंकियों ने अगर किसी तरह की हिमाकत की तो उन्हें भारतीय शूरवीर करारा जवाब देंगे। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।